तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मधिरा टाउन के सुंदरिया नगर के एक प्राइमरी स्कूल में बनाए गए पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने अरकान खानदान के साथ वोट के हक का इस्तेमाल किया। रुकन राज्यसभा व बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सदर के लक्ष्मण ने चिक्कड़पल्ली के एक पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने अरकान खानदान के साथ हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्के लोकसभा हैदराबाद ने अपने अरकान खानदान के साथ शास्त्रीपुरम के एक पोलिंग बूथ पहुंचकर हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा करते हुए अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये इंतखाबात वतन अजीज़ के अहम पार्लिमानी इंतखाबात हैं। मेरी तमाम वोटर से इलेक्टोरेट से मेरी दरमंदाना अपील है, उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करिए। ये इलेक्शन हमारे वतन अजीज का सबसे अहम पार्लियामेंट्री इलेक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग वोट का इस्तेमाल करेंगे, वतन अजीज को बचाएंगे, मजबूत रखेंगे, लोकतंत्र को मजबूत रखेंगे, जमहूरियत को मजबूत करेंगे। और अगर हमको भरोसा है जमहूरियत में, तो सबसे ज्यादा उसका बेहतरीन सबूत ये देना है कि आप निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह सब लोग निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला व वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपनी अहलिया वाईएस भारती रेड्डी के साथ पुलिवंदला में एक पोलिंग बूथ पर हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 वर्षों के दौरान अवाम ने हुक्मरानी देखी है और अवाम ये समझते हैं कि इस हुक्मरानी से फ़ायदा हुआ है, तो उस हुक्मरानी के लिए वोट दीजिए जो ताबनाक मुस्तक़बिल की हामिल होगी। We've seen the governance. We've seen the governance, and if you think you've benefited from this governance, then vote for that governance, which would lead to a brighter future. तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू, उनके फर्जंद लोकेश और बहू ब्राह्मणी ने एपी में वोट के हक का इस्तेमाल किया। चंद्रबाबू ने कुप्पम में वोट डाला, उनके फर्जंद लोकेश ने मंगलगिरी में वोट डाला। ये दोनों असम्बली इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। हल्का लोकसभा हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने अमृता विद्यालयम महिंद्रा हिल्स में अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। मरकजी वजीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी ने काचीगुड़ा डिवीज़न के दीक्षा मॉडल स्कूल में अपने अरकान खानदान के साथ पहुंचकर हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। पीसीसी की तशरीरी कमेटी के सदरनशीन व साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया।
సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన ప్రతి భారతీయ పౌరుడికి ప్రభుత్వ మార్పుకు, ప్రభుత్వ పనితీరుకు నిదర్శనంగా ఇచ్చే మార్పు ఇచ్చే ఆయుధం ఓటు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. సామాన్యుడు తోడుకొని ధనవంతుడైనా సరే, ఎంతటి ప్రతిభావంతుడైనా సరే, అందరికీ సమానంగా ఇచ్చింది ఓటు హక్కు. ఓటు హక్కు వినియోగంతోనే మన జీవితాలు మారుతాయి. ఓటు హక్కు వినియోగంతోనే ప్రభుత్వాల పనితీరు మారుతుంది. ఓటు హక్కు వినియోగంతోనే పనిచేయని ప్రభుత్వాలు మారుతాయి. అందుకే తెలంగాణ ఓటర్ మహాశయులకి మా ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గ యావత్ ఓటర్ మహాశయులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకున్న ఈ ఆయుధాన్ని శాంతియుతంగా మార్పుకు చేయూతనిచ్చే ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలి. आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने आम इंतखाबात में अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। उन्होंने कुंडापुर के चरक पब्लिक स्कूल के पोलिंग बूथ 375 पर अपने अरकान ख़ानदान के साथ वोट डाला। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सजनार ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन ने ज़ात पात, मज़हब और बरादरी से क़तई नज़र तमाम को यकसां तौर पर वोट का हक़ इस्तेमाल करने का मौका फराहम किया है। उन्होंने आज़ादाना माहौल में मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने वाले वोट का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की। ఓటింగ్ జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కువ శాతంలో వచ్చి ఓటేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఓట్ ఫస్ట్, వర్క్ నెక్స్ట్. అదేవిధంగా అందరూ కూడా వాళ్ళు ఒక బాధ్యతని నిర్వహించి వాళ్ళు ఒక ఓటింగ్ చేసి ఒక దేశభక్తిని వాళ్ళు ఒక దేశభక్తిని చాటుకోండి అని చెప్పి నేను ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను. मलकाजगिरी लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने अपने अरकान खानदान के साथ पहुंचकर हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ పరిధిలో మేడ్చల్ మండలం ఓడూరు గ్రామంలో బూత్ నంబర్ 30లో ఈరోజు నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడం జరిగింది. మల్కాజ్గిరి నియోజకవర్గ ప్రజానికానికి వినమ్రంగా చేసే విజ్ఞప్తి ఏంటంటే అందరూ కూడా ఇళ్ళ నుంచి బయటకు వచ్చి తమ తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవాలని, దేశమంతా ఫిర్ ఏక్ బార్ మోడీ సర్కార్ అని ఈ నినాదం అయితే ఇస్తుందో ఆ నినాదానికి అనుగుణంగా ధర్మరక్షణకు, దేశ రక్షణకు, దేశ పురోగమనానికి ఇవాళ మద్దతు ఇచ్చేటువంటి ఓటుగా దీన్ని భావించాలని, ఇది చాలా బాధ్యతాయుతమైనటువంటి భవిష్యత్తు నిర్దేశించేటువంటి ఎన్నికలు కాబట్టి మేము ఆలోచన చేసి ఓటు వేసుకోవాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాం. బాధాకరమైన సన్నివేశం ఏంటంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు డబ్బులు పంచిన చరిత్ర ఎప్పుడు లేదు. मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने भी अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो हक़ रायदही से इस्तेफादा करें। नापल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने ज़ईफ़ वालिद को व्हील चेयर पर पोलिंग बूथ पहुँचाया, जहाँ उन्होंने अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। मजलिस के रुकन कानून साज काउंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग खादरी ने अपने हक़ रायदही से इस्तेफादा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए शहरियान हैदराबाद से अपील की कि वो अपने घरों से निकलते हुए हक़ रायदही से इस्तेफादा करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ठीक 7 बजे मेरा वोट इब्राहिम बाग वासई कॉलेज के बूथ में मैंने डाला मेरे फैमिली के साथ। और मैं तमाम हैदराबाद की आवाम से कहना चाहता हूँ कि मौसम भी अच्छा है, आप लोग घर से निकलकर अपना वोट डालिए, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अल-हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का इम्तियाजी
निशान पतंग है, जो कि पहले नंबर का बटन दबाना है पतंग के निशान के ऊपर। और सदर मोहतरम मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब को भारी अक्सरियत से कामयाब करना है। मैं तमाम हैदराबाद पार्लियामेंट के आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग आपके घर से निकलकर आपके फैमिली के मेंबर्स के साथ जितने आपके घर के वोटर्स हैं उन सबको पोलिंग बूथ पर लेकर जाइए। आप भी वोट डालिए और आपके घर वालों से भी डालने लगाइए। तेलंगाना में चौथे मरहले में 17 लोकसभा हलकों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तकरीबन 3.3 करोड़ राय दहिंदे रियासत भर के 35,356 मराकज़ राय दही में अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा करते हुए 525 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। राय दही का आगाज़ सुबह 7 बजे हुआ। 2.94 लाख पोलिंग अमला मराकज़ राय दही में खिदमत अंजाम दे रहा है। रियासत में 9,900 पोलिंग मराकज़ की हसास मराकज़ के तौर पर निशानदेही की गई है। इंतखाबी मैदान में 286 आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। सबसे ज़्यादा 45 उम्मीदवार हल्के लोकसभा सिकंदराबाद में, जबकि सबसे कम 12 उम्मीदवार आदिलाबाद लोकसभा हल्के में हैं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चिरंजीवी ने अपनी बीवी सुरेखा और दुख्तर के साथ जुबली हिल्स के एक पोलिंग मरकज़ में हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। उन्होंने कतार में ठहर कर अपनी बारी का इंतज़ार किया और फिर अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। जुबली हिल्स में तेलुगु फिल्मों के हीरोज़ जूनियर NTR और अल्लू अर्जुन ने वोट के हक़ का इस्तेमाल किया। कतार में ठहर कर उन्होंने हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने AP के DGP को हिदायत दी है कि वो नंदियाल के SP के खिलाफ कार्रवाई करें जो नंदियाल में ज़ाब्ता अखलाक के निफाज में नाकाम रहे। कमीशन ने कहा कि अदाकार अल्लू अरविंद नंदियाल में रैली की इजाज़त हासिल नहीं कर पाए थे। इसके बावजूद उन्होंने रैली निकाली। पुलिस सूरत हाल को काबू करने में नाकाम रही। AP के अलूरी सीताराम राजू ज़िले में मुनासिब सड़क का इंतज़ाम न होने के बावजूद एक खातून ने कबायली इलाके से आरजी डोली में पहुंचकर हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। LB नगर HP पेट्रोल पंप के करीब कांग्रेस पार्टी के फ्लेक्सीज हनूज नजर आए। इस तरह कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की गई। इस वाक़े के वीडियोस और फोटोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हबशीगुड़े के श्री पब्लिक स्कूल में EVM के काम न करने पर कई राय दहिंदे वापस हो गए। आज सुबह EVM ख़राब हो गई, जिसके बाद तकरीबन 1 घंटा राय दहिंदों ने इंतज़ार किया और बाद अज़ां अपने मकानात को वापस हो गए। నిరంజన్ రెడ్డి అండి. బూత్ నెంబర్ ఎంత సార్? బూత్ నెంబర్ 243. అది వచ్చి 1 అవర్ అయింది. వెయిటింగ్ ఇయర్ అండ్ దట్ చేసినాక ఆఖరికి వెళ్ళేసరికి ఈవీఎం పని చేయట్లేదని చెప్పారు. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ హోమ్. ఎంత టైం పడుతుంది సార్? మళ్ళీ 1 అవర్ పడుతుందని చెప్పారు. ఓకే. పోలింగ్ బూత్ సాయి పబ్లిక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. वेज़ली कॉलेज में ज़ईफ़ राय दहिंदों ने व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हुए पोलिंग बूथ पहुंचकर हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। ऐसे मनाज़र दीगर पोलिंग बूथ पर भी देखे गए।
यादाद्री भुवनगिर जिले के कानू मुकला गांव में किसानों ने अपनी खराब फसल के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि उनकी खराब धान की खरीदारी को यकीनी बनाने की सूरत में ही वो वोट के हक का इस्तेमाल करेंगे। किसानों के अचानक धान के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच जाने पर कशीदगी फैल गई। किसानों ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। बीजेपी के रुकन असेंबली की जानिब से पोलिंग बूथ पर जाफरानी खंडवा पहनकर आने पर किए गए एतराज़ के बाद रुकन असेंबली और उनके हामियों की खवातीन से बहस व तकरार हो गई। ये वाक़या जिला आदिलाबाद में पेश आया। रुकन असेंबली पायल शंकर जाफरानी खंडवा पहनकर पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जिस पर वहां मौजूद बाज़ खवातीन ने एतराज़ किया। इस पर रुकन असेंबली बरहम हो गए। रुकन असेंबली और उनके हामियों ने वहाँ मौजूद राय दहिंदों से बहस व तकरार की। पुलिस को इस मसले पर मुदाखलत करनी पड़ी। లోపల వెళ్ళిపోవాలా అవునన్నా కండువాలు ఏమన్నా కండువా నాట్ అలౌడ్. మీరు ఆరెంజ్ కలర్ ముద్దున్నా కొంచెమన్నా राय दहिंदों में तकसीम के लिए घर में रकम होने की शिकायत के बाद पुलिस ने सिद्दीपेट के बीआरएस लीडर कनका राजू के मकान को मुहरबंद कर दिया। इस सिलसिले में जब उन्हें ये इल्म हुआ तो कनका राजू ने कहा कि वो अपनी अहलिया के इलाज के सिलसिले में हैदराबाद में हैं और वो पुलिस से मुकम्मल ताउन करेंगे। जब कनका राजू का ख़ानदान वापस हुआ तो पुलिस से खुफल खोलने की ख्वाहिश की, ताहम तकरीबन 2 घंटे तक इसमें ताख़ीर की गई और जब पुलिस ने उनके मकान की तलाशी ली तो इसमें कोई रकम बरामद नहीं हुई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।